अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का भाग में से किसी और को कुछ देना चाहे तो यह भरबली नहीं होता है। इसके लिए उन दोनों का एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसके तहत देने वाला और पाने वाला का पूरा डिटेल ब्यौरा वहाँ पर दिया जाता है और वही लीगल डॉक्यूमेंट उस पाने वाले व्यक्ति के लिए प्रूफ होता है कि वह उस संपत्ति का अब मालिक हो चुका है। इसी तरह का एग्रीमेंट के बारे में क्या बाइबल में कहीं पर दिया गया है? आज के वीडियो इसी विषय पर है। तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देरी न करते हुए चलिए विषय को समझ लेते हैं। तो इस प्रोसेस में अंग्रेजी का दो शब्द यूज होता है, जिसमें से एक है कॉवेनेंट और दूसरा है टेस्टिमनी। तो सबसे पहले इन दोनों का लिटरल मीनिंग को समझ लेते हैं ताकि बाकी जो सब्जेक्ट है उसको समझने में हमें मदद मिल सके। तो दोस्तों, जब अंग्रेजी का डिक्शनरी में इस कॉवेनेंट का मीनिंग को देखते हैं तो हमें मिलता है एन एग्रीमेंट। कॉवेनेंट का मतलब है एग्रीमेंट, और इसको हम दूसरे शब्दों में अगर यहाँ डिटेल में दिया गया है एग्री बाय लीज या डीड या अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरा शब्द है टेस्टिमनी, और टेस्टिमनी का डिक्शनरी में जो मीनिंग दिया है वह इस तरह से है अ फॉर्मल रिटेन स्टेटमेंट, यानी जो एग्रीमेंट बन रहा है उसमें क्या मेंशन किया गया है, कितना प्रॉपर्टी उसे मिल रहा है, ये सारे जो डिटेल जो रिटेन फॉर्म में है उसी को टेस्टिमनी बोला जाता है दोस्तों। अब चलिए सीधे हम लोग बाइबल में जाते हैं। तो बाइबल में इस विषय को समझने से पहले यहाँ पर यह तो समझ में आ गया कि यह एग्रीमेंट हमेशा दो व्यक्तियों में होता है, और हम बाइबल में जब जाते हैं तो एक एग्रीमेंट के बारे में हमें पता चलता है, और वह एग्रीमेंट परमेश्वर ने अब्राहम और उसके जेनरेशन के साथ किया था। जैसा कि जेनेसिस 17 अध्याय का 1 से 7 पद को अगर पढ़े तो इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें कुछ इस तरह से मिलता है। तो मैं इंग्लिश वर्जन में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless, and I will make my covenant with me and you and will multiply you exceedingly। अगर हम लोग 4 पद से पढ़े तो लिखा है, As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. No longer shall your name be called Abram, but your name called be Abraham, for I have made you a father of many nations. I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and kings shall come from you. And I will establish my covenant between me and you and your descendant after you in their generations, for an everlasting covenant to be God to you and your descendant after you। तो यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम और उसके जनरेशन के साथ एग्रीमेंट होता है। और दोस्तों, जब एग्रीमेंट पूरी तरह से साइन होकर कंप्लीट हो जाता है तो उसे कोई भी अल्टर नहीं कर सकता है, और इस बात को पॉल बहुत अच्छी तरह से जानता था, और इसलिए गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय के 15 पद में इस बात को मेंशन किया है। जैसा कि लिखा है, Brethren, I speak in the manner of men, though it is only a man's covenant, yes, if it is confirmed, no one annul or add to it। तो पॉल कहता है कि एक बार जब एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो उसमें कुछ घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है, और इस बात को परमेश्वर खुद कंफर्म करते हुए गीत संगीता की पुस्तक 89 का 34 पद में कुछ इस तरह से कहता है, माई कॉवेनेंट आई विल नॉट ब्रेक नॉर अल्टर द वर्ड दैट हैज गॉन आउट ऑफ माई लिप्स। और परमेश्वर जिनके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, यानी अब्राहम और उसके वंशजों के साथ, उन्हें भी स्ट्रोंगली वार्निंग देते हुए कहता है कि इस एग्रीमेंट को छेड़छाड़ मत करना, जैसा कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय का 2 पद में दिया हुआ है। यू शैल नॉट एड टू द वर्ड which I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God which I command you। कुछ भी नहीं जोड़ना, कुछ भी नहीं घटाना। अब यहाँ पर क्लियर है दोस्तों
कि एग्रीमेंट के तहत जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति, जो ब्लेसिंग आपके नाम किया गया है वो तभी वैलिड होगा यदि वह एग्रीमेंट पेपर आपके पास सलामत रहे। अगर उसमें से कुछ भी फट जाता है या टूट जाता है या आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वह एग्रीमेंट टोटली वैनिश, यानी वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा और आपके पास जो है वो भी छिन जाएगा। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय का 5 पद में लिखा हुआ है, नाउ देयरफॉर इफ यू विल इंडीड ओबे माई वॉइस एंड कीप माई कॉवेनेंट, देन यू शैल बी ए स्पेशल ट्रेजर टू मी अबव ऑल पीपुल, फॉर ऑल द अर्थ इज माइन। परमेश्वर बोलता है यदि तुम मेरे कॉवेनेंट को मानोगे, उस पर चलोगे, तभी ये ब्लेसिंग्स तुम्हें मिलेगा। और अगर हम लोग कॉवेनेंट को तोड़ते हैं, यानी उसमें अल्टर करते हैं या छेड़छाड़ करते हैं, तो क्या होगा हमारे साथ? परमेश्वर खुद इस बात को क्लियर करता है, जो हमें लेवी की पुस्तक 26 अध्याय में मिलता है। यदि 14 और 15 पद को पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, बट इफ यू डू नॉट ओबे मी एंड डू नॉट ऑब्जर्व ऑल दीज कमांडमेंट्स एंड इफ यू डिस्पाइज माई स्टेटस और इफ यू शॉल abhor my judgments, so that you do not perform all my commandments but break my covenant, I will also will do this to you। 17 पद में लिखा है, I will set my face against you and you shall be defeated by your enemies, those who hate you shall reign over you and you shall flee when no one pursues you। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने एग्रीमेंट का जो कंडीशन है, शर्त है, उन सारे चीज़ों को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। अब वह डॉक्यूमेंट जो हमारे साथ एग्रीमेंट किया गया है, वो डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा? चलिए उस डॉक्यूमेंट को भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमें तो उस डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वह एग्रीमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वह हमें मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय का 13 पद में, जैसा कि यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, सो ही डिक्लेयर टू यू हिज कॉवेनेंट which he commanded you to perform the 10 commandments and he wrote them on 2 tablets of stone। तो जो एग्रीमेंट का जो पेपर है या एग्रीमेंट का जो डॉक्यूमेंट्स है वो है 10 कमांडमेंट, और इसे ही हमें अच्छी तरह से संभाल कर रखना है। तो दोस्तों, कोई अगर 10 कमांडमेंट को तोड़ता है तो परमेश्वर का जो एग्रीमेंट है वो टूट जाएगा और परमेश्वर के कोई भी ब्लेसिंग उन्हें नहीं मिलेगा। और इस बात को यशायाह भविष्यवक्ता भी कन्फर्म करते हुए 8 अध्याय का 20 पद में कुछ इस तरह से कहता है, टू द लॉ एंड टू द टेस्टिमनी इफ दे डू नॉट स्पीक अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड इट इज़ बिकॉज देयर इज नो लाइट इन देम। तो टेस्टिमनी क्या है? 10 कमांडमेंट है। तो दोस्तों, परमेश्वर का ब्लेसिंग उन्हीं को मिलता है जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं। तो दोस्तों, आपको डिसाइड करना है कि आप परमेश्वर का ब्लेसिंग पाना चाहते हैं। यदि पाना चाहते हैं तो परमेश्वर का जो एग्रीमेंट है, उनका जो कंडीशन है, उसको आपको फुलफिल करना है। यहाँ पर एक एग्रीमेंट शैतान भी करता है और वो भी प्रॉमिस करता है कि वो आपका हर एक समस्या का समाधान करेगा और आपको सारे वैभव, सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसा कि मत्ती लिखित सुसमाचार 4 अध्याय का अगर हम लोग 8 और 9 पद को पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा है, अगेन द डेविल टूक हिम अप ऑन द एन exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory, and he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me। तो शैतान बोलता है कि यदि तुम मुझे वर्शिप करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट करता हूँ और इस वर्ल्डली सारे फैसिलिटी तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों, 2 एग्रीमेंट है, एक शैतान की तरफ से आया है और एक परमेश्वर की तरफ से। तो कौन सा एग्रीमेंट आप करना चाहेंगे? अगर शैतान के एग्रीमेंट करना चाहेंगे तो आपको शैतान को वर्शिप करना पड़ेगा और वह आपको वर्ल्डली फैसिलिटी देने का प्रॉमिस करता है। लेकिन परमेश्वर का जो एग्रीमेंट है वह वर्ल्डली फैसिलिटी के लिए नहीं है, बल्कि इटर्नल लाइफ के लिए है। अगर आप इटर्नल लाइफ पाना चाहते हैं तभी आप परमेश्वर के पास आए, अन्यथा आप शैतान के पास जा सकते हैं, क्योंकि आपको अगर इस दुनिया की फैसिलिटी के पीछे भागना है तो यीशु कभी भी आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि यीशु इस जगत में इसलिए आया था कि आपको वह इटर्नल लाइफ दे सके। और कहीं पर यीशु ने यह नहीं बोला कि
मैं तुम लोगों को बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी और संपत्ति इस पृथ्वी पर सुख और सुविधा प्रोवाइड करूंगा। बल्कि यीशु ने बोला कि तुम सताए जाओगे मेरे नाम के कारण, तुम पर ताड़ना पड़ेगी। अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम बहुत तकलीफ में रहोगे, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है, अगर अंत तक तुम विश्वस्त रहोगे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। तो दोस्तों, 2 एग्रीमेंट है, कौन सा एग्रीमेंट आप साइन करना चाहेंगे? तो मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का समय बहुत नज़दीक है। अगर अभी आप अपने को नहीं सुधारे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो मिलता हूं इसी तरह का और एक वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।